और आपको बता दें कि इनके बाद कौन कौन से लोग यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं। 8 नाम हैं इसमें, जिसमें आपको बता दें राणे है, विश्वजीत राणे, मोविन गोदिनो है, रवि नायक है, नीलेश कारबार है, सुभाष शिरोडकर है, रोहन खुंते हैं, गोविंद, इसके अलावा मोसांते, आपको याद होगा मोसांते जिनका नाम लगातार आ रहा था, जिन्होंने जीत हासिल की थी पणजी सीट से, तो उनको भी एक बार मौका मिल रहा है। श्री अतानासियो मोंसेरात, और पहला नाम उन्हीं का है मोंसेरात, क्योंकि जिन्होंने पणजी से जीता है और इनके खिलाफ मनोहर पर्रिकर के बेटे चुनावी मैदान में उतरे थे। ऑफिस एंड सीक्रेसी अनकोट। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर्स डेजिग्नेट। I request Shri Vishwajit Rane to come and take the oath of office and secrecy. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. तो विश्वजीत राणे इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब चर्चा हो रही थी जीत के बाद कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो विश्वजीत राणे का नाम बहुत आगे चल रहा था। इसको लेकर एक एडवर्टाइजमेंट आ गई थी, जिसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि क्या विश्वजीत राणे को एक बार दिया जा सकता है मुख्यमंत्री पद। लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया प्रमोद सावंत पर, क्योंकि प्रमोद सावंत के नाम पर ही पार्टी जीतकर वापस आई है। तो कद्दावर नेता है विश्वजीत राणे, जिनका नाम चर्चाओं में था। और उधर दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की भी आपको बयां करते चले ब्रजेश पाठक, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं यूपी गवर्नमेंट में और विधायक के पद की शपथ लेते हुए, उनकी भी तस्वीर उत्तर प्रदेश से। आज गोवा में कुल 8 मंत्री शपथ ले रहे हैं, जिसमें से पहला आपने देखा विश्वजीत राणे, अब रवि नायक मेरे ख्याल शपथ लेंगे। अभी आएंगे मोविन गोदिनो, जिनका नाम आ रहा है। तो क्रिश्चियन चेहरा है सरकार का गोवा में। आपको बता दें कि जो तादाद है क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक बड़ी है तादाद है। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, इसके अलावा सुधीर सूर्यवंशी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, जो ये अभी शपथ ग्रहण चल रहा है, एक जो सवाल उठा था कि क्या प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके अलावा जो हमने देखा था विश्वजीत राणे का भी नाम आ रहा था, लेकिन पार्टी ने आखिरकार प्रमोद सावंत पर ही अपना भरोसा जताया। हर्षवर्धन जी, अगर आप अनम्यूट कर लें तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। जी आवाज आ रही है, हाँ अब बोल सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं भी कभी संदेह के घेरे में नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के इन जो 4 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, जो दोबारा फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं या ले रहे हैं, इन सभी लोगों के नाम पर कभी कोई जो जिसको कहते हैं ना कि पार्टी के भीतर कोई संदेह नहीं था। हाँ, क्योंकि नेता कई होते हैं, एक साथ कई लोग बड़े होते हैं और कुर्सी अकेली होती है मुख्यमंत्री की, तो जाहिर है कि सबकी निगाह वहां होती है। प्रमोद सावंत ने जिस तरह से गोवा में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसको बेहतर किया है, जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी गोवा में अब आगे बढ़ रही है, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला भी है, क्योंकि एक समय में लगता था कि उस तरह से भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती गोवा में जैसे वो देश के दूसरे हिस्सों में करती। लेकिन डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जो कल्चरल हेरिटेज की बात की है, जो रिक्लेम करने की बात की है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और वो ये कहते हैं कि अगर हम अपनी विरासत के साथ, संस्कृति के साथ नहीं जुड़ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उसका आने वाले समय में नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक और काम वहां किया है कि जो हम कहते हैं कि दल बदलू विधायक बहुत आए, तो अभी इसमें भी बहुत से हैं। एक तो वही हैं सज्जन जिनको लेकर मनोहर पर्रिकर के बेटे वहां से निकले, लेकिन वहां ये काम भी किया कि साथ में दूसरे जो नेता हैं उनकी भी तैयारी ठीक की। और मुझे लगता है कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन था, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर गया। विपक्ष बिखरा हुआ था, कई लोग दावेदार थे, वो एक नुकसान विपक्ष को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।